दोस्तों, चाहे आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हो, आपको रेंज कैलकुलेशन पता होना चाहिए, जिसके बेस पे आप बड़े टारगेट को कैच कर सकते हो। क्या है कि स्कैल्पिंग, इंट्राडे ये सब तो लोग करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो इतने बड़े मोमेंटम होते हैं, जिसमें हम 3%, 4%, 5% मोमेंटम कैच कर पाएँ, वो केवल एक रेंज कैलकुलेशन के द्वारा ही पॉसिबल है। और ये तरीका बहुत ही एडवांस और बहुत ही सिंपल है। इसको कोई भी सीख सकता है और फॉलो कर सकता है। क्या है कि आपको अगर बड़े ट्रेड कैच करना है तो दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपका वहाँ पे रिस्क बहुत कम होना चाहिए और आपका जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए। इस केस में क्या हुआ कि अगर आप 10 ट्रेड किए और वहाँ में केवल 3 या 4 ही सक्सेसफुल हुए, तो भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहोगे, जस्ट बिकॉज आपने बहुत बड़े टारगेट को कैच किया है। आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे ए प्लस सेटअप के बारे में। ए प्लस सेटअप क्या है, जो कि रेंज कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है और उसका आप यूज करके बड़े मोमेंटम को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम रेंज कैलकुलेशन कैसे करते हैं? रेंज कैलकुलेशन एक सिंपल सा तरीका यही है कि पहले मार्केट एक मोमेंटम दिया हो, ठीक है, तो उस बेसिस पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से मार्केट फिर से रेजिस्टेंस खा करके या सपोर्ट खा करके एक कंटिन्यू पैटर्न को दोहरा सकता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि मार्केट अगर एक साइड में मोमेंटम दिया है तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि वी शेप रिकवरी मार्केट देख के ऊपर चला जाए। वो करेगा क्या कि मार्केट थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट करेंगे, एक्यूमुलेशन होगा, उसके बाद फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे हम लोग काम करने वाले हैं, जिसको हम ए प्लस सेटअप कहते हैं, और ये काफ़ी अच्छे काम करते हैं मार्केट में। जैसे कि हमको दो चीज़ों को देखना है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आया है और फिर थोड़ा ऊपर जा रहा है, ऐसा कुछ समय बिता रहा है, तो यहाँ पे दो ही चीज़ें होंगी, या फिर मार्केट सीधा ऊपर जा सकता है या फिर अपने पैटर्न को कंटिन्यू रख सकता है। ओके, इसको हम सही कर देते हैं। तो अपना ए प्लस जो सेटअप है वो यही दो चीज़ों से मिलकर बनेगा। पहला, मार्केट अगर कंटिन्यू गिर रहा है और थोड़ा सा एक्यूमुलेशन हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइम लगाया मार्केट ने, साइडवेज हुआ, ऑर्डर्स को कलेक्ट किया, उसके बाद जो भी मोमेंटम आएगा तो वो अपने को अच्छा मोमेंटम मिलेगा। और रेंज कैलकुलेशन यही कहता है कि जो भी मोमेंटम पहले हुआ जितने भी पॉइंट का, यहाँ से यहाँ तक, तो ठीक उतना ही हम यहाँ पे टारगेट लेके चलेंगे कि मार्केट को आना पड़ेगा। वो चाहे जैसे आए, या फिर एक बार में आए, या फिर दो बार में आए, या फिर न्यूज़ बेस के ऊपर अपने टारगेट को हिट करे। मोस्ट टाइम क्या है, अपने टारगेट को हिट करता है और काफ़ी बड़े मोमेंटम देखने को मिलते हैं। अब रेंज कैलकुलेशन क्या कहता है कि हमको एक ऐसी जगह आइडेंटिफाई करना है जहाँ से मार्केट जो है रेजिस्टेंस खा करके नीचे आएगी, ठीक है, सेलिंग साइड में। तो हमको वही चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है इस प्रक्रिया के अंदर। और सेम इसी के अपोजिट क्या होता है, अपना बाइंग साइड का होता है। मार्केट ऊपर गया, काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, और इसको हम थोड़ा हाईयर टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे, जिससे कि अच्छे से हम मोमेंटम कैच कर पाएंगे। ठीक है, और आपने इस पैटर्न को तो काफ़ी देखा होगा मार्केट में बनते हुए। तो ये पैटर्न है क्या, यही है। बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सी जगह है, की लेवल है, जहाँ से मार्केट रुक करके ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको इसको बता ही देते हैं कैसे यूज करना है और कौन कौन से टूल्स का आप यूज कर सकते हो। पहला टूल्स यहाँ पे ये है, स्केल वाला है। अगर आप चाहो तो स्केल का यूज कर सकते हो इसके अंदर, या फिर आप रेक्टेंगल का चाहो तो यूज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल इस तरह के टारगेट निकालने के लिए कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट जाएगा। और थर्ड यहाँ पे क्या है, आप फिबोनाची यूज कर सकते हो, सिंपल। ओके, तो चलिए हम आपको ये थोड़े दो तीन तरीके बता देते हैं और आपको इसको यूज करना आना चाहिए। क्योंकि ये जो था ट्रेड, हमने इसको बताया भी हुआ था, एनालिसिस करके पहले डाल दिया था। आपको हम दिखाना चाहें तो ये है। ओके, ये क्या है कि अपना कुछ समय बाद लॉन्च होने वाला है, तो आप ग्रुप में एक्टिव रहना, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बेस्ट एआई बेस्ड टूल मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इस पर डाल दिया था ग्रुप पे। सिंपल एक रेंज ब्रेकआउट हो रहा था और उसके बाद काफ़ी अच्छा 4-5% का मोमेंटम आया भी था। ठीक है, तो आप अगर ग्रुप में एक्टिव रहोगे तो आपको देखने को मिलेगा और आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि रेंज कैलकुलेशन है क्या और कैसे काम करना है।
इसके लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ों को देखना पड़ेगा। पहला, यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि मार्केट रेंज बाउंड है और वहाँ पे आप ढूंढ रहे हो अपने सेटअप को, ठीक है। पहला क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए कि बड़ा मोमेंटम होना चाहिए एक डायरेक्शन में, जैसे ये हुआ, ठीक है। ये क्या है, अच्छा मोमेंटम है, ठीक है। तो हमको ऐसे पढ़ने से ये मोमेंटम आ रहा है ना, ये अच्छा है, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हमको यूज कैसे करना है, हम फिबोनाची पे जाएंगे और फिबोनाची ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल, ऊपर से नीचे हम प्लॉट करेंगे तो हमको जो है सेलिंग साइड में अगर हमको पता करना है तो हम क्या टॉप टू बॉटम क्या है प्लॉट करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो अपना जोन है 0.618 का, उसको हम ले लेंगे। और उसको लेने के बाद हम क्या करेंगे, आपको हम एक बार और बता देते हैं कि इस कैलकुलेशन को आपको पकड़ लेना है, सिंपल, ठीक है। या फिर अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ऐसे कर सकते हो, या फिर आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए और इस रेक्टेंगल को आप इस जगह पे रख देना, ठीक है। सिंपल, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये अपना जो है एक टारगेट है, सिंपल, ठीक है। अब क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो अपना जो टारगेट होगा ये लेवल तक हो सकता है, नीचे तक का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो तरीकों से ट्रेड करना है। अगर यहाँ पे आपको कोई स्विंग मिलता है तो आपको प्ले करना है, या फिर आप सल ट्रैप या फिर स्वीप के बेस पे काम कर सकते हो, जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और उसके बाद जो है आकर के इसके नीचे क्लोज कर दें, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आप ट्रेड कर सकते हो और डायरेक्ट भी प्लान कर सकते हो, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको जो क्वांटिटी है वो कम होनी चाहिए, एसएल थोड़ा बड़ा होगा और टारगेट भी आपका बड़ा होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप इस पे काम करोगे। जैसे कि ये है, तो यहाँ पे आपको रिसेंट हाई ढूंढना होता है, जैसे ये अपना हाई लगा है तो हम क्या करेंगे, ऐसे लगा लेंगे। और आप देख सकते हो कि मार्केट ने बार बार इस अपने एरिया से जो है रेजिस्टेंस खा करके नीचे आने लगा, तो यहीं पे क्या है, अपनी एक एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है, यहीं पे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। एसएल क्या रहेगा, इसके ऊपर अपना क्लोजिंग जब करेगा तो हम वहाँ पे निकल सकते हैं, सिंपल, ठीक है। और नीचे का अपना टारगेट क्या रहेगा, जितना भी मोमेंटम ये हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है अपना फर्स्ट टारगेट होगा, इतना तो मार्केट देगा ही देगा, ठीक है। तो आपको ऐसे पता करना है जब भी एक बड़ा मोमेंटम होगा, ठीक है। क्या हम छोटे मोमेंटम में कैच कर सकते हैं, इतना अच्छे से काम नहीं करेगा। जैसे आपको हमने बताया था, अगर हम यहाँ से यहाँ तक डालेंगे ना तो ये अपना है, और इधर कहीं अगर हम ट्रेड प्लान करेंगे तो मोमेंटम मिल तो गया है लेकिन उतना अच्छा नहीं मिला है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि एक बड़ा डायरेक्शन में ट्रेड कर पाएँ तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपोजिट साइड में भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। तो रेंज कैलकुलेशन यही कहती है कि मार्केट में एक साइड में पहले मोमेंटम होना चाहिए किसी भी साइड में, उसके बाद आप बड़े मूव को कैच कर पाओगे। जैसे कि हम आपको गोल्ड में दिखाना चाहें तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे पॉसिबल है, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम दिया, ठीक है, तो हम इसको क्या प्लॉट कर लेंगे, तो आप देख सकते हो कि ये जो है यहीं से ही टच करके मार्केट नीचे आया है। तो ये क्या कर सकता है, टच भी कर सकता है, बीच में भी सकता है या ऊपर भी जा सकता है। तो आप क्वांटिटी क्या है थोड़ी थोड़ी आप ऐड करते जा सकते हो, या फिर बहुत छोटी क्वांटिटी से पहले आप ट्रेड करना, उसके बाद जो है आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब ये हम टारगेट कैसे पता लगाएंगे, पिन पॉइंट तो हमको टारगेट पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो अपना है एक बॉक्स बना लेंगे, सिंपल, इस बॉक्स को उठाएंगे और अपने हाई से लगा के छोड़ देंगे, और आप देख सकते हो टारगेट को हिट करते ही मार्केट ने बाउंस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, A1 प्लस सेटअप कहते हैं, आप इसको मान सकते हो, जिससे कि अच्छे से वर्क कर जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहीं से जो अपना रेजिस्टेंस खा करके फिर से मोमेंटम देना स्टार्ट किया था। अगर हम यहाँ से बात करते हैं, ये रहा अपना, तो बाइंग एरिया पे रुका मार्केट, उसके बाद ऊपर गया है, तो कुछ आपको ऐसे देखना है, ओके। तो आई होप आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि रेंज कैलकुलेशन कैसे करना है। अगर आप चाहो तो सेटिंग आप बदल सकते हो कि आपको केवल यहाँ पे क्या चाहिए, 618, ठीक है, और इन सभी को आप बंद कर सकते हो। ये अपना 0.5 लेवल हो गया, ओके।
और यहाँ पर भी हम एक, ठीक है, हम यहाँ पे क्या है कौन कौन सी लेवल ले रहे हैं। ओके, 0.618 का एंड 0.5 का। ठीक है, तो हम क्या इससे पता लगा सकेंगे कि कहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, एक हमको अगर की लेवल पता करना होगा तो हम बड़े आराम से पता कर पाएंगे कि कहाँ पे है। ठीक है, जैसे कि ये मार्केट ने मोमेंटम दिया यहाँ से यहाँ तक। अब अगर हमको पता करना है कि नेक्स्ट जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, तो आप देख सकते हो ये एरिया यहीं पे ही आया है। ठीक है, ये रहा। ओके, अब टारगेट कैसे पता करेंगे, तो जहाँ से हमने फिबोनाची को प्लॉट किया है वहाँ से यहाँ तक को हम ऐसे बॉक्स में रख लेंगे और इस बॉक्स को अपने क्या है हाई से लगा करके यहाँ पे छोड़ देंगे, तो अपना ये टारगेट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे जा सकते हो। अगर किसी को चाहिए कि हम इंडिकेटर के बेस पे काम करें, कोई हमको ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जिस पे हम अच्छे से वर्क कर पाएँ, तो मे बी यू कैन चेक आउट सिग्मोरा इंजन बॉट। एंड इससे आपको मतलब काफ़ी हेल्प मिल सकता है। अगर आप नए हो या बिगनर हो या फिर लॉस आपको हो रहा है बार बार और आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हो मार्केट में, एंड आप इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें एसएल बहुत छोटे लगते हैं, 1 कैंडलस्टिक एसएल रहता है और इस पे जो है कोई भी ट्रेड कर सकता है, कोई भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इस पर स्केल पर भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके जो लॉजिक हैं बहुत ही क्लियर हैं, सिंपल हैं, कि जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड किया रिवर्सल साइड का, ऊपर साइड का एसएल चला गया तो यहाँ से अपनी अपोजिट साइड में ट्रेड बनेगी। ठीक है, बाइंग किया, एसएल गया, अपोजिट साइड में ट्रेड बनेगा, तो एक साइड नहीं चला तो दूसरे साइड तो बड़ा मोमेंटम दे ही देगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इस पर काम होता है। तो बहुत ही सिंपल है, पूरी वीडियो मिल जाती है एनालिसिस के साथ, कैसे क्या यूज़ करना, प्लस पर्सनल सपोर्ट मिल जाता है, प्लस जूम का एक्सेस मिल जाता है, और आप अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो। और ये 100% नॉन लेगिंग एंड नॉन रिपेंट इंडिकेटर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इतने अच्छे से टारगेट देता है। तो अगर आप चाहो तो इसको वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, और फुल डिटेल्स मिल जाएंगी, वीडियोज मिल जाएंगी अपने यूट्यूब चैनल पर भी, एंड आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे क्या कि मैनुअल आप काम करते हो ना, तो उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो, आप अलर्ट के बेस पे काम कर सकते हो और अच्छे से एक ट्रेडर की तरह मार्केट में ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन है, आप डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर पर्सनल बात करना है तो भी आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपकी बात हमारे साथ हो जाएगी और बात कर लेंगे आपसे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, कुछ समझना पूछना हो या कुछ भी टूल्स के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो। ठीक है, तो इसी के साथ हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।